हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम शुरू करते हैं अपना राइटिंग रेडीनेस प्रोग्राम। और इसमें आज मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि राइटिंग करने से पहले अपनी हैंडराइटिंग को बेस्ट बनाने के लिए आपको राइटिंग रेडीनेस स्ट्रोक्स लगाने होते हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। जब ये प्रैक्टिस हो जाएंगे उसके बाद हम करेंगे कैलीग्राफिकल स्ट्रोक्स और दोनों ही स्ट्रोक्स 4-4 करके लिखे जाएंगे। तो मैं आ रहा हूं बोर्ड पर और आज का हमारा पहला काम जो हम शुरू कर रहे हैं, राइटिंग रेडीनेस स्ट्रोक्स। आप एक बार बोर्ड देखिए, उसके बाद आप अपनी नोटबुक पर इसको लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइटिंग रेडीनेस स्ट्रोक्स में पहला स्ट्रोक रहता है फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन, एक डिस्टेंस के बाद दूसरी, फिर तीसरा। इस तरह से आप फॉरवर्ड स्लांट में, फॉरवर्ड स्लांट मीन्स के एट द एंगल ऑफ लेस देन 90, उससे आपको कम करना है, क्योंकि 90 का एंगल तो आपका ये रहेगा। आपको थोड़ा सा इस एंगल पर जाना है या इस एंगल पर काम करना है, मीन्स 80 to 85 डिग्रीज आपको ये एंगल लेना होता है फॉरवर्ड स्लांट में, राइट। इसको प्रैक्टिस आप डेली जरूर करिए, क्योंकि फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन अगर आप 5 से 7 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो वो अच्छा है। एक बार मैं फिर लगा देता हूं, 1 ऐसे एक डिस्टेंस के साथ, एंड बाय स्किपिंग द लाइन ऑफ योर नोटबुक, राइट। आपको अपनी नोटबुक की एक लाइन स्किप करनी होगी, वो छोड़ना होगा। लाइन छोड़कर आप लिखे, मेरे कहने का मतलब यही है। ऐसे फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उल्टा नहीं करने का, ऊपर से नीचे की ओर लाइन फॉरवर्ड स्लांट में, ऐसे, राइट। आई थिंक आप समझ गए, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कुछ है नहीं। सिंपल सी बात है, आपको एक फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन लगाना है और उसको प्रैक्टिस करना है 5 से 7 मिनट। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो हम स्ट्रोक प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन। और जो हमारा फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन था, उससे थोड़ा सा ये टिपिकल आपको लगेगा, क्योंकि आपके इस पार्ट पर थोड़ा ऐंठन आएगी, थोड़ा स्टिफनेस आएगी, क्योंकि हमारा राइटिंग जो मसल है वो यहां से आर्मपिट तक जाता है, तो वो पूरा डेवलप होना चाहिए। वही हम डेवलप कर रहे हैं राइटिंग रेडीनेस स्ट्रोक्स के साथ। तो सेकंड हमारा रहता है, पहला था आपका फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन, अभी दूसरा है, ये रहेगा आपका बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन। ये जस्ट कंट्रोल योर स्ट्रोक बिटवीन 2 लाइन्स, ऐसे ऐसे। आपको और एक चीज का और ध्यान रखें जब भी आप प्रैक्टिस करें, कि हर अगली लाइन पहले वाली लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, राइट। आपकी लाइन जो है वो ऐसे ना जाए, एक ऐसे हो गई, एक ऐसे, ये मतलब कि ये प्रैक्टिस आपका गलत है। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी आप स्ट्रोक लेंगे वो पैरेलल, यानी कि समानांतर होना चाहिए अगली लाइन के। फॉर एग्जांपल, आप बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन अगर ले रहे हैं तो अगली लाइन ये इसके पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल हो, ओके, ऐसे ऑलमोस्ट। और ये सारे के सारे आप जो स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करेंगे, तो बच्चों इसमें आपको पेंसिल लेना है, और सबसे बेस्ट पेंसिल होती है अप्सरा या नटराज का, कच्ची पेंसिल जो होती है उसको बढ़िया से आप शार्प करके, अभी जो आपके बिल्कुल वो बॉल पॉइंट वाले जो पेंसिल आते हैं, लेड पेंसिल आते हैं, उनको यूज नहीं करना है। सिंपल पेंसिल, उससे आप प्रैक्टिस करें बैकवर्ड स्लांटिंग लाइंस। हो गया। तो 2 तरह की हमने लाइंस यहां पर लगाई, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या मेरा हाथ भी लिखने के लिए तैयार हो रहा है या नहीं। तीसरा आपका रहता है एंटी क्लॉक स्पाइरल लाइन, यूं घूम घूम कर जाएगी। आप यूं भी समझ सकते हैं कि आपको अपनी नोटबुक पर कुछ जलेबियां बनानी होती हैं, राउंड राउंड करके, राइट, ऐसे। ये बहुत ज्यादा आपके हाथ को खोलता है और आप
गोलाई में अक्षरों को लिख सकते हैं, अक्षरों में गोलाई आएगी तो शब्द में गोलाई आएगी। शब्द अगर गोल गोल करके अच्छे डिस्टेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस बन के आएगा, और वही सेंटेंस आपके पैराग्राफ को बेस्ट करता है, और आपका पैराग्राफ आपके पूरी शीट को बेस्ट करता है, और आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाती है। तो आप मेरे साथ लगाइए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल लाइन या रोलिंग लाइन। ये बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6, एक बार में 5 या 6 बार, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर आपकी रीच से बाहर हो जाएगा पेज। एक बार में 5 से 6 बार आप ये काम कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से करता हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप क्या करें, एंटी क्लॉक, ये फ्लो देख रहे हैं, ये कंटिन्यू होना चाहिए, आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। फ्लो के साथ आप जाएं, 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसे, ऐसे। ओके। और राइटिंग रेडीनेस का आखिरी जो स्ट्रोक है, ये हो गया थर्ड वाला, ऐसे। आप इसको प्रैक्टिस करें लगातार, आप इसको भी 5 मिनट प्रैक्टिस जरूर करें। और फोर्थ जो हमारा स्ट्रोक रहता है वो स्पाइरल लाइन ही है, लेकिन इस बार उसका डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि क्लॉकवाइज। और ये एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल लाइन से ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन डरने का नहीं, ऐसे लगाएं, इस तरह से। और 2 लाइन के बीच में इसको कंट्रोल भी करना है। ऐसा नहीं है ये अपनी मर्जी से इधर से उधर बिखरते चले जाएं, तो इसको कंट्रोल करने का, ठीक है। ऐसे फ्लो यही रहना चाहिए, ज्यादा आप प्रेशर ना डालें, ज्यादा जोर से अपनी पेंसिल को ना पकड़े, तो आपको ऐसे करना है। चलो, पेंसिल पकड़ने से ख्याल आया, बच्चों आप ये पेंसिल कैसे पकड़ते हो? अगर ये यहां तक छिली हुई है, या आपका कोई पेन है लाइक दिस, ये इसमें ये ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो, ये ग्रिपिंग एरिया है, इसको ग्रिप करते हैं यहां से। और इसको पकड़ने का ये तरीका है, 2 उंगलियों से पकड़ा, ओके। और ये जो मिडल फिंगर है, इसको ये सपोर्ट करता है। ये वाला पार्ट हम पेपर पर प्लेस करते हैं और फिर मूव करते हैं। और एक बड़ी मजे की बात यह है कि बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत क्लोज जाकर लिखते हैं, जिसकी वजह से उनकी हैंडराइटिंग खराब हो रही है। इसलिए मैं उसको मजे की बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल आपके नोटबुक और नजरों की दूरी 12 इंच होनी चाहिए कम से कम, राइट। तो आप इसको भी ध्यान में रखें कि आप किस तरह से पेंसिल को होल्ड करते हैं, किस तरह से उसको यूज करते हैं। जोर नहीं लगाना, जोर से अगर आप ज्यादा जोर से लिखेंगे तो वो उसका फ्लो नहीं मिलेगा, ये फ्लो नहीं मिल पाएगा, ओके। तो फ्लो बनाए रखने के लिए, अच्छे से मूव लगाने के लिए, आप अपनी पेंसिल को चिले हुए भाग के थोड़ा पीछे आके, या फिर सबसे आसान तरीका यह है कि ये जो टिप है, टिप से 2 उंगलियां नाप कर उसको यहां से पकड़ लें, ऐसे। ये होल्ड करने का तरीका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 4 स्ट्रोक होते हैं, राइटिंग रेडीनेस के स्ट्रोक्स हैं। ये हम लिखने से पहले अपने हाथ को प्रिपेयर करने के लिए लगाते हैं। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। राइटिंग रेडीनेस में हमारे 4 स्ट्रोक रहते हैं, जिसमें पहला है फॉरवर्ड स्लांटिंग लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दूसरा है बैकवर्ड स्लांटिंग लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर आए और बाएं से दाएं की ओर चलते जाएं। तीसरा हमारा रहता है क्लॉकवाइज नहीं, पहले एंटी क्लॉकवाइज आप स्पाइरल लाइन लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल लाइन। और चौथा है क्लॉकवाइज स्पाइरल लाइन, जो एंटी क्लॉक से थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा स्टिफनेस आता है। तो ये राइटिंग रेडीनेस का हमारे 4 स्ट्रोक रहते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे कि कैलीग्राफी के 4 स्ट्रोक्स कौन से होते हैं। और बच्चों में आपको यह बता दूं कि इसको आपको जब भी समय लगे,
जरूर करें। लेकिन जो कैलीग्राफी के स्ट्रोक्स अभी आएंगे, 4 स्ट्रोक्स, अगला वीडियो जो मैं जारी करूंगा वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी हैंडराइटिंग को बेहतर करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सी यू।